ये 100 महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए ते इस भौतिक विज्ञान के ज्ञान की यात्रा को। तो आपका पहला प्रश्न है, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गति का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, पावर का एसआई मात्रक वाट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की ऊर्जा एक चलती हुई वस्तु में होती है? तो एक चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह किस नियम का आधार है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। आपका अगला प्रश्न है, तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तरंगों की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, जिसको hz से भी सूचित करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्य सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य के सुनने की सीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मिराज यानी मृग तृष्णा किसके कारण होती है? तो मृग तृष्णा अपवर्तन के कारण होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ऊष्मा का प्रवाह तापमान अंतर के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तापीय विस्तार किस पर निर्भर करता है? तो तापीय विस्तार पदार्थ के प्रकार पर, प्रारंभिक लंबाई पर, तापमान के परिवर्तन उपरोक्त सभी पर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है ऊष्मा का एसआई मात्रक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यंत्र तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम क्या कहता है? तो V बराबर IR, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती? कांच में, तांबा में, लोहा में, चांदी में। तो कांच में विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम एम्पियर मीटर का उपयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरेल ने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकरेल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस कण में कोई आवेश नहीं होता है? तो ये जो है न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है। तो प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ठोस पर, द्रव पर, गैस पर या द्रव और ठोस दोनों पर? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव गैस दोनों पर लागू होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पिंड का द्रव में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पिंड का द्रव में तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव की सघनता को मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के द्वैत स्वभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के द्वैत स्वभाव का सिद्धांत लुईस डी ब्रोगली ने दिया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है लेजर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लेजर का सिद्धांत उत्सर्जन और अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन और अवशोषण पर आधारित है लेजर का सिद्धांत। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर किस सिद्धांत से संबंधित है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये विशेष सापेक्षता से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वांटम भौतिकी का जनक कौन है? क्वांटम भौतिकी का जनक मैक्स प्लांक जी हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दाब का आयाम सूत्र क्या होता है? तो दाब का आयाम सूत्र ml-1 T-2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में स्थित होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण किससे बने होते हैं? तो अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियस की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? न्यूक्लियस की स्थिरता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर निर्भर करती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन आयोडीन 131 किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? तो ये थायराइड के इलाज के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बैकरल है, जिसको BQ से सूचित कर